जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने साथियों इस भर्ती के लिए पहले विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन उसके बाद में जब फॉर्म अप्लाई करने का समय आया तो उसके बाद में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देते हैं। 5,934 पदों पर साथियों ये वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है। हालांकि पदों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, यानी जो पद है वो 5,934 ही है। योग्यता है वो आपकी एक बार फिर से 10वीं क्लास ही है, तो इन दोनों में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो 10वीं क्लास जिन कैंडिडेट ने पास कर रखी है वो आराम से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है वो आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। दूसरा, आवेदन कब से कब तक आप कर पाएंगे ये जानकारी भी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो तमाम जानकारियां साथियों इस सेशन में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन इस भर्ती के लिए आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी में साथियों आपकी संपूर्ण जानकारी निहित है। यहाँ पर आप सबको पता है कि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी लागू कर रखा है और यहाँ पर RPSC ने भी लागू कर रखा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो अब पहले आप जन आधार कार्ड वगैरह से भी कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए मैंडेटरी कर दिया आपके लिए कि आपको आधार कार्ड चाहिए। अगर आप आधार कार्ड से यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपका सत्यापन हो जाएगा और आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, इसके लिए इन्होंने बताया है कि यदि देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि यदि उम्मीदवार के पास आधार कार्ड है तो उसका उपयोग करके अगर वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करता है तो फिर किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है और जन आधार कार्ड से आप यहाँ पर जो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करते हैं, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में यहाँ पर निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर है वो दर्ज करने होंगे। जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करेंगे, जन आधार के बाद में अगर आप जन आधार से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और उसके बाद में आधार नंबर से जब ये दर्ज करेंगे तो आपकी निम्नलिखित जानकारियों का यहाँ पर सत्यापन होगा। उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि, इनका सत्यापन होने के बाद में आप फॉर्म आगे भर पाएंगे। लेकिन जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको पहले बताई कि आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपके सामने साथियों एक सहमति, यानी एक जो आपकी घोषणा है वो उस पर आपको सहमति प्रस्तुत करनी होगी। ये एक ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में ही आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। ये जो घोषणा है वो किस प्रकार रहेगी कि पहली बात तो आपके पास में एक मूल निवास का विकल्प रहेगा, कि मूल निवास का जो विकल्प है अगर आप ये चूज करते हैं तो जैसे ही आप मूल निवास प्रमाण पत्र के अपने नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जब डालेंगे, जब फिलअप करेंगे तो आपकी जानकारियां वहां पर साथियों फेच की जाएंगी। अगर उससे सत्यापन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन और बचेगा, डिजी लॉकर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर में जाकर खुद डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को और उसके बाद में अपने रोल नंबर वगैरह से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में इशू करवा सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट इशू हो सकते हैं वो बिल्कुल आप इशू करवा सकते हैं। तो डिजी लॉकर में अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन है 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो वहाँ से भी आप अपना डॉक्यूमेंट फेचअप करवा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, हो सकता है आपका मूल निवास वाला ऑप्शन भी काम ना करे और इसके साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपका डिजी लॉकर वाला ऑप्शन भी काम ना करे, तो फिर यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कि ये आपको एक घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करवाने में असमर्थ हूँ। इसके लिए मैं परीक्षा हेतु जो निर्धारित समय रहेगा उससे 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहूँगा बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए। ये घोषणा आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। तो थोड़ा सा जो है कि भर्तियों में जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए एक कदम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उठाया है। रिजल्ट इसके क्या रहेंगे वो बाद में देखने वाली बात रहेगी। तो ये साथियों थोड़ा सा अमेंडमेंट है प्रक्रिया में, तो इस प्रक्रिया में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, वहाँ से मोबाइल नंबर आप प्राप्त करके और बिल्कुल अपना डाउट दूर कर सकते हैं। इसके साथ में जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस नोटिफिकेशन में कि आप अब इस भर्ती के लिए फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इन्होंने डेट दी है कि 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक यहाँ पर साथियों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप
इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर डेट एक्सटेंड नहीं की जाती है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर डेट एक्सटेंड की जाती है तो फिर वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी लास्ट डेट आपकी 17 फरवरी 2024 आ रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आयु में भी कुछ संशोधन हुआ है। आयु में पहले की आयु की जो गणना है, अंतिम आयु की जो गणना है या फिर आपकी न्यूनतम आयु की जो गणना है वो 1/1/2024 को लेकर थी, लेकिन अब इस आयु की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। इस चीज़ का भी आप खास करके ध्यान में रखें। इसके साथ में एग्ज़ाम डेट को लेकर भी आपके मन में डाउट होगा, तो बिल्कुल देखिए जो पहला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद में इस भर्ती की एग्ज़ाम डेट जारी हुई थी और इसके लिए जो संभावित समय दिया था वो अप्रैल या फिर यहाँ पर जून का समय साथियों निर्धारित किया गया था 2024। अब इस तय समय पर परीक्षा होगी या नहीं होगी ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट जारी हुआ है तो हो सकता है परीक्षा में भी थोड़ा समय आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी काफ़ी समय बचा हुआ है तो हो सकता है कि अप्रैल से जून के लिए जो समय दिया गया था उसी में आपकी एग्ज़ाम हो। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता जो आप फिलअप करते हैं उसको ये अंतिम रूप मान्य दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अगर आप देखिए कुछ कैंडिडेट करते क्या कि अभी 10th क्लास भरते हैं, उसके बाद में जब आप ऑनलाइन या फिर आपका जब सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुँचते हैं। तो इन्होंने जो भी बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो अभी लगाइए आप। यानी अगर आपने जैसे मान लीजिए कि 10th के बाद में जैसे किसी कैंडिडेट ने हो सकता है कि बीएससी कर रखी है तो उस बीएससी के डिटेल्स है वो अभी फिलअप करनी है। उसके बाद में आपकी बीएससी के डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद में ये चीज़ को खास करके ध्यान में रखिएगा। तो इस सेशन में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।